श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ राज पर अपनी चर्चा चल रही है। कल बहुत सुंदर छंद ये भेद विज्ञान का देखा था अपन ने, उसके बात भी हुई थी कि आज तक भ्रम क्या रहा कि माम अन्यम, अन्यम माम, है ना। मैं खुद को तो अन्य रूप, अन्य को खुद रूप मान करके भ्रांतो, ऐसी भ्रांति होने पर भ्रांत रहा, भटकता रहा इस भवारणा में। अब क्या करना है कि न अन्य अहम, अहम एव अहम, कि अन्य मैं नहीं हूं, मैं ही हूं, है ना। और अन्य अन्य ही है, अन्य मैं नहीं हूं। इतनी इसको अगर श्रद्धा हो जाए, इतना अगर ये हृदय में बैठा लगे, तो वो जो संसार का कारण इससे चल रहा था साथ में, वो संसार का कारण नष्ट हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त। भेद विज्ञान का जनक छंद था। भावना प्रधान छंद ही है ज्यादा। इसके आगे अब अपने को देखना है 244। आगे कहे हैं कि भ्रांति दूरी भय यह निश्चय हो है, जो कायादिक को अनुराग बुद्धि करी विलोके, ताके वह विलोकना कर्म बंध के निमित्त है। और वैराग्य बुद्धि करी देखे, ताके कर्म बंध के विनाश के अर्थ हो। बताओ क्या कह रहे हैं कि भ्रांति दूर होने पर ये निश्चय होता है। कौन सी भ्रांति थी? वही कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, एक तो वो। दूसरा, ये मैं हूं, मैं ये है। ममत्व और एकत्व दोनों आ गए ना उसमें। 242 में तो ममत्व भावना थी, 243 में एकत्व भावना, या अहम बुद्धि भी कह सकते हैं उसको। अब क्या करें कि जब ये भ्रांति दूर हो जाती है तो निश्चय होता है कि वही कार्यादिक वस्तु वो की वही है, लेकिन वही वस्तु पहले अनुराग बुद्धि से देखने पर उसका वो देखना कर्म बंध का निमित्त होता, उससे कर्म बंधन होता था। और अब वही वस्तु उसको ये वैराग्य की बुद्धि से देखता है, वैराग्य दृष्टि से देखता है, विरक्त होकर के देखता है, तो वो कर्म बंध के नाश का कारण बनती है। आप लोग जैसे कपड़े खरीदने जाते हैं ना, महिलाएं साड़ी खरीदने जाती है, अरे ये साड़ी बहुत पसंद आ गई तो ले ली। अरे बताओ, वो साड़ी की वजह से वो राग उठा, साड़ी की वजह से राग उठा या कोई और कारण था उस राग? तो राग का कारण तो अगर अभी भी निमित्त रूप से भी देखें तो कर्म मौजूद था, लेकिन कर्मों पे दोष नहीं देना, कर्म तो सबके लिए मौजूद है। वो जो बेच रहा है उसको उस साड़ी से राग नहीं है, उसको पैसे से राग है ना। साड़ी वही की वही है, उसी साड़ी को वो बेचने वाला भी देख रहा है, और वो जो उनके काम करने वाले पहन पहन के दिखाते हैं वो भी देख रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं, लेकिन उनको उससे राग नहीं। उनका तो काम है दिन भर का, ये बिकेगी दूसरी बिके, सारी बेचनी है, और आपको तो उससे तीव्र राग हुआ। तो असली कारण कौन उसका? कर्म नहीं, कर्म नहीं। यहाँ पे बात खत्म मत कर देना। कर्णानियोग में वहां तक देख करके भी अपन रुक जाते हैं कि अरे देखो कर्म की वजह से राग हुआ। झूठ है बात, वो खुद की कमी थी। दिन में भी तो हुई थी ना ये बात, दिन में करी थी अपन ने कि राग जो हुआ है वो खुद की नबलाई से हुआ, खुद की कमजोरी से हुआ। भाई इसी जगह ये कर्म मौजूद है, इसी जगह शरीर भी मौजूद है, इसी जगह कपड़ा भी मौजूद है। बोलो, इस कपड़े को तो राग नहीं हुआ, कर्म यहीं पे मौजूद है ना। वो जो चारित्र मोहनी मौजूद है तो यहीं पर मौजूद है। अच्छा मान लो ये जो अपना पूरा शरीर है, इस शरीर में कितने जीव हैं? इस शरीर का स्वामी भले अपन कहलाते हो, लेकिन वास्तव में तो अनंत अनंत जीव यहाँ पे मौजूद है ना, शरीर के साथ ही। खून के एक एक बूंद में कितने कितने जीव? 10 जीव, और भी दूसरे भी बहुत से। तो वो सारे के सारे जीव उसी जगह मौजूद हैं या नहीं? किस जगह? कि जिस जगह वो कार्मण वर्गणा मौजूद, जिस जगह वो कार्मण वर्गणा मौजूद है। तो अगर आप कहते हो कि मेरे वो चारित्र मोहनी के उदय की वजह से मुझे ऐसा राग आया, तो जिस जगह वो चारित्र मोहनी मौजूद है तो वो तो उन जीवों के लिए भी मौजूद। उन जीवों को साड़ी से कोई राग नहीं। आपके खून में जो जीव मौजूद हैं, या आपके पेट में जो कीड़े वगैरह कोई भी मान लो किसी के हो, तो वो मौजूद हैं, तो उनको राग नहीं होता उस साड़ी वगैरह से, हमें होता है। तो बोलो गलती किसकी?
थारो ही अपराध चूक तो, ये हमेशा याद रखने की बात है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। वैसे बाबूजी की पंक्ति, थारो ही अपराध चूक तो, कर्म अचेतन अंध। कर्मों पे दोष नहीं लगाना। तो क्या कह रहे हैं, वस्तु वो की वही वस्तु जब अनुराग बुद्धि से उसको देखा जाता है तो कर्म बंध की कारण कहलाती है। बहिरंग निमित्त कहलाती है। ये वस्तु दिख गई तो मुझको ऐसा राग आ गया, या ये व्यक्ति दिख गया तो ऐसा राग आ गया, अथवा ये वस्तु दिख गई तो द्वेष आ गया। राग या द्वेष कुछ भी करता ही रहता, सभी तरह के कषाय भाव। तो दोष दूसरे द्रव्य पे लगा, गलती खुद की है और दोष औरों के सिर पे मरता है। तो अगर अनुराग बुद्धि से देखा जाए तो वही वस्तु, उसका वस्तु नहीं, उसका वो देखना अनुराग बुद्धि से देखना वो कर्म बंध का था, और वही वस्तु को वैराग्य भाव से देखना वो विरक्ति का। एक प्रसिद्ध उदाहरण है ना वो वेश्या के शरीर का, क्या चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ और वो वेश्या मर गई, ठीक है। अब वो डेड बॉडी पड़ी है वहां पे, शव पड़ा हुआ है, तो वहां पे एक कुत्ता भी खड़ा है, ठीक है, वहां एक चोर भी खड़ा है, और वहां पे एक समझ लो व्यसनी जीव भी है, और वहीं पर एक विरक्त जीव भी है, मुनिराज मान लो या कोई ऐसा ही समझदार श्रावक मान। शरीर वो का वही है ना, सबके लिए वही शरीर है, मतलब परिस्थिति पूरी दृश्य वो का वही है। वो जो महिला वहां पर मरी है और उसने जो भी समझ लो आभूषण वगैरह पहन रखे हैं, या जो सबको दिख रहा है ना, वो सारी चीजें हुई। लेकिन वो कुत्ता तो ये सोचता है कि कब ये सब यहां से हटे और मैं ये मांस खाऊं, उसकी दृष्टि उस मांस पर आया समझ में। वो चोर क्या सोचता है कि ये सब हटे और कब मैं यहाँ से ये आभूषण वगैरह जो पहन रखे इसमें ये उठा के। वो जो व्यसनी है, वेश्यागामी था, वो क्या सोचता, अरे कुछ दिन और जिंदा रहती तो और भोग भोग। और वो जो विरक्त जीव है वो क्या सोचता है कि देखो आत्म कल्याण नहीं किया, ये मनुष्य भाव भी ऐसे निकाल। वस्तु वो की वही है ना। अब बताओ, वो शरीर पड़ा है उसका वहां पे, वो किसका कारण है, राग बंध, मतलब वो बंधन का कारण है कि विरक्ति का कारण, किसका कारण है? वो किसी का भी कारण नहीं है, आया समझ में, वो किसी का भी कारण नहीं है। ये उन जीवों के ऊपर स्वयं पर निर्भर करता है कि वो उसके माध्यम से कर्म बंधन करते हैं या उसके माध्यम से वो विरक्त। अरे शिवभूति मुनिराज, क्या सुना था उन्होंने, उड़द और छिलका। वो महिलाएं तो उड़द बनाने की सोच रही थी, उड़द की दाल बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, बड़े बड़े बना लेंगे कुछ, क्या उड़द के बनते हैं ना बड़े भी, तो वो बनाएंगे या कुछ कुछ भी बनाएंगे जो उनको पसंद है। उनको तो खाने का भाव था, और शिवभूति मुनिराज ने वही उड़द और छिलका सुन करके वो भेद विज्ञान जगाया और केवल ज्ञान प्रकट किया बाद में। तो वही वस्तु, ये तो हमारी नजर का फेर है ना, वही वस्तु वास्तव में न तो बंधन की कारण है न वो आपकी विरक्ति की कारण। आप किस नजर से देखते हो उसको, किस दृष्टि से देखते हो, उसके ऊपर है। तो ये यहाँ पे दिखा रहे, बढ़िया छंद है। बंधो जन्मनि येन निबिड़म निष्पादितो वस्तुना, बाह्यार्थे करते पुरा परिणत प्रज्ञात्मना सांप्रतम। तत्तन्निधनाय साधनमभूद् वैराग्य काष्ठा स्पृशो, दुर्बोधम हि तदन्यदेव विदुषामप्राकृतं कौशलम्। बंधो जन्मनि येन निबिड़ं निष्पादितो वस्तुना, बाह्यार्थे करते पुरा परिणत प्रज्ञात्मना सांप्रतम्।
तन्निधनाय साधनमभूत् वैराग्य काष्ठा स्पृशो। दुर्बोधम हि तदन्यदेव विदुषाम् अप्राकृतं कौशलम्। पूर्व जन्म में जो वस्तु हुई बंध के कारण रूप, पर के प्रति अनुराग बुद्धि से किंतु लखा जब वस्तु स्वरूप। हुआ चरम वैराग्य वही वस्तुएं हुई मुक्ति साधन। अहो अलौकिक कष्ट गम्य है विद्वानों का यह कौशल। देखो क्या कह रहे हैं, बंधो जन्मनि येन येन निबिड़म। बंधो बंध, कैसा बंध? निबिड़म, अत्यंत घना, है ना, बहुत गहरा, जैसे निबिड़ अंधकार बोलते हैं ना, निबिड़ अंधकार। तो निबिड़ माने बहुत घना, घनीभूत ये जो बंध है। जन्मनि, जन्मनि माने संसार में। जैसे जन्म शब्द तो जन्म के लिए है, लेकिन जन्म को संसार भी कहा जाता है। जन्म का अर्थ भव भी होता है। इस भव में अथवा अनादिकाल से जो जन्मों की संतति चली आ रही है, इस जन्म परंपरा में येन येन वस्तुना निष्पादितो, कि जिन जिन वस्तुओं के द्वारा ये निष्पादित किया गया। क्या निष्पादित किया गया? ये बंध, ये जो निविड़ बंध है, ये जो घना बंधन है, अनादिकाल से जो तीव्र बंध है कर्मों का, ये कर्मों का बंधन जिन जिन वस्तुओं के द्वारा निष्पादित किया गया। निष्पादित किया गया माने इसके द्वारा किया गया, इनके द्वारा संपादित किया गया, निष्पादित किया गया, पैदा किया गया, कुछ भी कह सकते। क्या कह रहे हैं? पूरा, पूरा माने पहले, पहले बाह्य अर्थ एक रते। अब उसमें एक चीज और खास जोड़ दिया आचार्य देव ने, अकेली वस्तु का दोष नहीं दिया। वस्तु तो बाह्य निमित्त है, असली कारण कौन था उस बंधन का? बाह्य अर्थ एक रते है। बाह्य पदार्थों में एक वो जो रति भाव है, उस रति भाव से, रति माने राग, उस राग से। अब राग में अकेला राग मत लेना, राग के साथ द्वेष वगैरह सारी चीजें चलेंगी, सारी कषाएं आ जाएंगी। ये बाह्य समस्त जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुओं से एकमात्र वो जो रति का भाव है, वो जो राग द्वेष आदि कषाय भाव है, उसके द्वारा उन वस्तुओं से वो निविड़ बंधन यहाँ पे बांधा पहले। ठीक है, लेकिन सांप्रतम, सांप्रतम माने लेकिन अब वर्तमान काल में परिणत प्रज्ञात्मनः, कि जो परिणत प्रज्ञा, परिणत प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा परिणत हुई है, अथवा कि जिसने अपने आत्मा का यथार्थ ज्ञान किया है, जिसकी बुद्धि अब सम्यक हो चुकी है, ऐसा परिणत प्रज्ञ तत्तत्, वो जो वस्तुएं थी, तत्तत् तन्निधनाय साधनम अभूत। वह वस्तुएं, पहले जो आया ना येन येन, जिन जिन के द्वारा ये बंधन किया गया था, वही वही वस्तुएं तन्निधनाय, क्या? उसके निधन के लिए, उसके समापन के लिए। किससे? वो जो घना बंध था अनादिकाल से, जो तीव्र बंध था कर्मों का, उन बंधन के निधन के लिए। निधन माने यहाँ पे मोक्ष, मुक्ति। उन कर्मों से मुक्ति के लिए, उन कर्मों का नाश करने के लिए साधनम अभूत। अब वही वस्तुएं उन कर्मों का नाश करने का साधन बन चुकी। कैसे बन चुकी है? वैराग्य काष्ठा स्पर्शो, वैराग्य की पराकाष्ठा का स्पर्श करने वाला। अब वो समझ लो, वो जो भाव अंदर में उठा है, वैराग्य की पराकाष्ठा को स्पर्श करने वाली वही वस्तुएं माने जिनसे इतनी ज्यादा विरक्ति हो चुकी। अब वैराग्य पूर्ण नजर से उनको देखने पर वही कर्म बंधन के अभाव का कारण बनती। तो बोलो वस्तुओं का क्या रोल है? कुछ भी नहीं। इसकी निगाह थी जो भी थी, इसकी निगाह उनसे राग या द्वेष रूप थी, तो वो बंधन हो रहा था अनादिकाल से। और इसकी निगाह वैराग्य की पराकाष्ठा रूप होने लगी है, अत्यंत विरक्ति यहाँ पर आ गई। तो अब वो ही वस्तुओं से विरक्ति होने के कारण अब वो बंधन का कारण नहीं बनती, बल्कि बंधन के नाश का कारण बन जाती। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? दुर्बोधम, बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है।
दुर्बोधम ही तद अन्यदेव विदुषाम अप्राकृतम कौशलम, कि विद्वानों का, विदुषाम यानी विद्वानों का, या विद्वान का अर्थ सम्यक दृष्टि जी। विद्वान माने कोई वो शास्त्र वांचे वो विद्वान नहीं, क्या आया समझ में, कि वो बहुत बड़े विद्वान हैं और वो ऐसे विद्वान है, वो बात नहीं है। विद्वान माने अरे सीधा सा वेद माने ज्ञान, वेद शब्द ज्ञान के लिए आता है। विद्वान ज्ञानवान, सम्यक ज्ञानवान, उसको विद्वान कहते। ऐसा नहीं है कि जैसे अपन शास्त्री करी, जैसे हम लोगों ने शास्त्री कर ली तो वो शास्त्रों का अर्थ करना तो आ ही गया, बोलना आ गया, तो इतने मात्र से कोई विद्वान नहीं हो जाता है ना। लोग व्यवहार में कह देते हैं कि वो भी विद्वान है, वो भी विद्वान है, वास्तव में विद्वान तो सम्यक दृष्टि का नाम है। हाँ, उचित नहीं है। विद्वान नहीं, पंडित। पंडित शब्द के लिए भी, जैसे पंडित बोल रहे थे, पंडित किसको कहा जाता है? पंडित वास्तव में सम्यक दृष्टि है। बाबूजी मना कर देते थे या टोक देते थे, उसका कारण मालूम? बहुत से लोग यूं सोचते हैं कि पहले वो बाबू पार्टी और पंडित पार्टी चला करती थी, तो ये बाबू पार्टी के होंगे। बाबू पार्टी पंडित पार्टी नहीं सुना? जो लोग शास्त्री वगैरह करते थे, बाकायदा इसकी विद्या पढ़ते थे कोई विद्यालयों में, वो कहलाते थे पंडित। और जो खुद अभ्यास कर करके विद्वान बने, वो कहलाते थे बाबू। तो पहले 50 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 50-60 साल पुरानी। नहीं नहीं, बाबू भाई तो नाम था उनका, जैसे बाबू कामता प्रसाद जैन है ना, नाथुराम जी प्रेमी वगैरह, ये सब बाबू कहलाते थे। तो वो नहीं आशय बाबूजी का, यूसुफ जी बाबूजी का वो आशय नहीं था, उनको ऐसा कोई भाव नहीं था। वो असल में है ना, उनसे पहले चर्चा भी हुई है कि ऐसी सुनी भी है, वो पंडित शब्द को बहुत ऊंचा मानते थे। टोडरमल जी के लिए अपन पंडित शब्द लगाते हैं, समझ में ही बात, और हम खुद के लिए पंडित शब्द लगा लें, बिल्कुल उचित नहीं होता। हाँ, टोडरमल जी, दौलत राम जी, ये सब ऊंचे विद्वान हुए हैं जो, है ना। तो टोडरमल जी के साथ अगर पंडित शब्द लगा रहे हैं, तो खुद के लिए अपन, जैसे मैं खुद के लिए कहने लगूं, है, खुद के नाम के साथ पंडित लगाने लगूं, बिल्कुल उचित। ग्वालियर में है ना माधवगंज है, वहां पर हाँ। आदरणीय विमल पाटनी जी है, जिनके सानिध्य में मैंने स्वाध्याय किया है। तो उनको कोई अच्छा। पंडित जी बोलता था ना, तो वो बोलते थे हे हाँ पांडे, हे पांडे, हे पांडे करके, है ना, हाँ पहला अधिकार, वो शुरू हो जाते थे वो। सही है, वो टोडरमल जी ने भी कोट किया है वो, है ना, पंडे पंडे पंडिय कर्ण छोड़ी भी तुस कंडिया, है ना, वो पहले ही अधिकार में है शायद। हाँ, तो 16 पेज है। हाँ, 16 नंबर पेज पर। तो वास्तव में ठीक है, वो तो लोक में एक परिपाटी बन गई, पद्धति बन गई, इसलिए वो चल रहा है। लेकिन कायदे से देखा जाए तो जब हम हमारे पूज्य पुरुषों के लिए वो शब्द वापर रहे हैं, तो हर किसी के लिए नहीं वापरा जा सकता, उचित नहीं है वो। इसलिए बाबूजी मना करते थे, उनका वो कोई अभिप्राय नहीं था कि पंडित पार्टी या बाबू पार्टी, वो वाला कोई अभिप्राय नहीं, किसी के दिमाग में ऐसा है। खैर, यहाँ तो विद्वान शब्द के लिए बात है। क्या विद्वान माने? सम्यक दृष्टि। विद्वान ज्ञानवान, सम्यक ज्ञान वाला जो हो वो विद्वान कहलाता है। सम्यक दृष्टि जीव ही वास्तव में विद्वान। क्या कह रहे हैं? दुर्बोधम ही तद अन्य देव विदुषाम अप्राकृतम कौशलम, कि ये कुछ अलग ही प्रकार का कौशल है। अन्य देव, अलग ही प्रकार का ऐसा कौशल है इन विद्वानों का। और क्या लिखा? अप्राकृतम। प्राकृत का एक अर्थ लौकिक भी होता है ना। प्रकृत माने इस लोक में, तो प्राकृत माने लोक संबंधी लौकिक, और अप्राकृत माने अलौकिक। ऐसा अद्भुत अलौकिक कौशल विद्वानों का वास्तव में दुर्बोध है, हर किसी को समझ में नहीं आ सकता। पूरी दुनिया जिसे देख देख करके रागी हुई जाती है, द्वेषी हुई जाती है, कषाय पैदा करती है, ये उसी वस्तु को आधार बना के वैराग्य पुष्ट कर लेते हैं। ये कौशल हमको समझ में नहीं। फिर गुणभद्राचार्य को तो समझ में आता था, वो तो उन्होंने महिमा बताने के लिए ऐसा लिखा। सामान्य जन अपने जैसे को तो वास्तव में आश्चर्य हुआ। सोचो, हम तो उन वस्तुओं को देख देख करके ही कषाय बढ़ाते रहते, और वो उन्हीं वस्तुओं को देख करके विरक्त हो जाता। अभी वो उदाहरण लिया था ना अपन, चौराहे पर वो मर गई बेशी, अब क्या है। तो उसमें सब जीवों के अलग अलग भाव। वहां पे वो जो ज्ञानी था उसका क्या भाव था? अरे देखो, सारा जीवन भोग विलास में बिता दिया और पूरा जीवन निकल गया आत्मकल्याण में।
जहाँ पे वो व्यसनी और भोगने की सोचता है, जहाँ वो कुत्ता वो मांस खाने की सोच रहा है, जहाँ वो चोर वो गहने चुराने की सोच रहा है, वहीं पे वो ज्ञानी जीव उसी के आधार पर अपने वैराग्य को पुष्ट करता है। ऐसा विद्वानों का अद्भुत कौशल, ये तो दुर्बोध है, ये आसानी से समझ में नहीं आता। अच्छा, रागी जीवों को वास्तव में वो प्रवृत्ति समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अपनी जो जीवन शैली है ना, अपन ये नहीं कह रहे हैं तो सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं विद्वान, एक सामान्य जो जैन है, अपन जैसे मान लो अपन थोड़ा जैन धर्म का पालन करना चाहते हैं, उस मार्ग पे लगे रहते हैं, दूसरे लोग क्या सोचते हैं अपने बारे में, अरे कंजूस है ये, उनको कंजूसी नजर आती है कि ये बाजार का कुछ नहीं खाते हैं, कुछ खाते पीते ही नहीं बाजार का, इनके खर्चा कहां से होगा, ये तो कंजूस लोग हैं, जीवन में कुछ है ही नहीं इनका, वो यही सोच सोच के दुखी है क्या, उनको यही चीज अद्भुत लगती है कि रात में नहीं खाते फिर भूख नहीं लगती है आपको, तुम्हारे घर में आलू प्याज नहीं आता है, होटलों में नहीं जाते, फिर खाते क्या तुम लोग, बोलो ऐसे कहने वाले नहीं है क्या अरे स्कूल में, हाँ कैसे जी रहे हो, जीते कैसे हो तुम, अरे मतलब कितना मूर्खता फैली हुई लोगों में, सोचो। उनको तो यही अप्राकृत कौशल लगता है, ऐसा कौशल ही, मतलब जबकि ये तो सामान्य जैन का आचार विचार है, इसमें कोई बहुत महान काम कर रहे हो अपन, ऐसा नहीं है। अगर जीवन में हाँ अगर आप जीवन में रात में पानी भी नहीं पीते हो, बाजार का कुछ भी नहीं चलता, तो कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे हो, ये पक्का मान लेना। और इतना तो कर रहे हैं फिर भी कह रहे हो आप महान काम, अरे ये कोई महान काम नहीं है, जैनी का लौकिक आचार है ये, समझ में आई बात, ये तो एक जैन का सामान्य आचरण होना चाहिए। लोगों को भले आश्चर्य लगता हो, यहां तो बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात कि जिन वस्तुओं को देख देख करके हमारे वो विकल्प खड़े होते हैं, हम वो कषाय भाव करते रहते हैं, उन्हीं वस्तुओं के आधार पर वो अपने वैराग्य का पोषण कर लेते। सोचो तो सही, जम्बू स्वामी नहीं थे है? सर्वांग सुंदर 4 कन्या, बोलो क्या हुआ वहां तब तो चर्चा चल रही है रात, सोचो तो सही वो ज्ञानी जी वैसे होते हैं, वो विरक्त जी वैसे होते हैं, क्या सुहागरात थी ना, और सुहागरात पे तब तो चर्चा चल रही है, और अगले दिन देखा तो सारे के सारे दीक्षित हो गए, जम्बू स्वामी दीक्षित हो गए, उनकी 4 पत्नियां दीक्षित हो गई, उनके माता पिता दीक्षित हो गए, और तो और वो चोर भी दीक्षित हो गए, कोई बचा ही नहीं वहां, सारे दीक्षित हो गए। ये क्या हुआ, ये है अप्राकृत कौशल, तो बुद्धि चकराती है देख देख करके, ये कैसे छोड़ गए। भरत चक्रवर्ती जो पूरा 6 खंड का राज एक झटके में छोड़ा, और अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान ले लिया, ये अप्राकृत कौशल है उनका, ये विद्वानों का अप्राकृत कौशल देख देख करके हमारी बुद्धि चक्रा, दुर्बोध है, आसानी से समझ में नहीं आता, ये कैसे कर लेते हैं, आया समझ में। वो है ना एक भजन, क्या किस विधि कीने कर्म चकचूर, क्या वो क्या है उसमें शुरू में, था कि उत्तम क्षमा पे अचंभो मना, हाँ था कि उत्तम क्षमा पे अचंभो माने आवे जी, किस विधि कीने कर्म चक्षु, एक तो प्रभु तुम परम दिगंबर मतलब कोई हथियार नहीं कुछ नहीं, और फिर भी तुमने वो उसको मार दिया, मोह को मार दिया, बताओ, तो क्रोधादि शत्रुओं को जीत लिया, परम दयालु होकर के उनको मार डाला आपने, विपरीतता दिखा रहे हैं वहां पर, अलंकार है ये भी एक प्रकार का, समझ में आई बात। तो ये अप्राकृत कौशल है, इसको कहते हैं अप्राकृत कौशल, क्या मतलब अलौकिक विद्या, जगत की अलौकिक विद्या, ऐसी कैसी विद्या प्राप्त हुई इनको, ये विद्वान ऐसे कैसे जबरदस्त हो गए। विद्वान का अर्थ वो सम्यक ज्ञान, ये अपने विरक्ति का ही पोषण कर लेते। दुर्बोधम ही तदन्य देव विदुषाम अप्राकृतम कौशलम, कि ये इस विश्व में इनका अद्वितीय अलौकिक कौशल है, जो ये हमको तो लगता है ये वस्तुएं राग बढ़ाती हैं, और ये उन्हीं वस्तुओं के आधार पर वैराग्य ले लेते हैं, उन्हीं वस्तुओं को देख करके वैराग्य ले लेते हैं। वो महिलाएं तो बड़े बनाने की तैयारी कर रही थी उड़द से, इन्होंने उड़द से ही वैराग्य लिया, आया समझ। ऐसे एक नहीं सैकड़ों प्रसंग है।
आदिनाथ जी सभा में वहीं बैठे थे ना, नीलांजना नृत्य कर रही थी, सभी देख रहे थे ना। वहां पे वो नीलांजना के नृत्य में मगन हो रहे हैं सारे के, और इनको बारीकी पता चल गई कि ये दूसरी आ गई है, दूसरे लोग नहीं परख पाए, ये तो विशेष ज्ञानी थे ना, इनको पता चल गई। और दूसरों को मान लो अगर किसी को पता भी चल गई हो तो वो तो सारे के सारे देखने में मगन थे, आगे ही बढ़ा रहे थे, लेकिन ये चल रही हो। समझ में आ रही बात? नेमिनाथ जी की बारात देख लो, या और भी कोई कितने प्रसंग देख लो, शांतिनाथ जी का भी तो जन्म कल्याण की था, जन्मदिन ही तो था, विरक्त हुए जो। हाँ, बहुत से तीर्थंकरों के ज्यादातर के तो दीक्षा कल्याण जन्म कल्याण के दिन ही है, जन्मदिन ही चुना उन्होंने भी, तो अधिकांश के ये होता था, वो जन्मदिन पर कुछ ना कुछ उनके दिमाग में ऐसी बात आती है उस जन्म कल्याणक पर, और विरक्त हो जाते, दीक्षा ले लेते उसी दिन। तो वास्तव में अप्राकृत कौशल है, जगत में और किसी के पास ऐसा कौशल नजर नहीं आता। विश्व में उन समस्त वस्तुओं को देख करके और विरक्त रहना, बल्कि उस वैराग्य को और आगे बढ़ा देना, राग ही नहीं करना उस वस्तु से, कितना अप्राकृत कौशल है, सोचो। ऐसा अर्थ पढ़ते हैं, या संसार में बाह्य पदार्थनी विषय एक अद्वितीय है प्रीति जाती, बाह्य पदार्थों में एक अद्वितीय प्रीति, मतलब बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा उसी वस्तु से बहुत ज्यादा प्रीति, ताके जिन जिन मन वचन कायादिक वस्तुनि करी आगे अति गाढ़ा कर्मनि का बंध उपजा, और अब वैराग्य की हद को प्राप्त भया, यथावत पदार्थनी के पर ज्ञान रूप, कुछ छूट गया यहाँ पे, उसमें क्या लिखा? पदार्थनी के पर ज्ञान रूप बुद्धि परिणय, परम होगा परम, हाँ वो परम ज्ञान रूप बुद्धि परिणय, तब तेई वस्तु बंध के विनाश वे के अर्थ साधन रूप भई, कहते हैं जो अज्ञान करी में रागादि रूप परिणया, सो अज्ञान तो जुदा ही है। जिस अज्ञान रूप से मैं परिणमित हुआ था, रागादि रूप जो परिणमित हुआ था, वो अज्ञान तो बिल्कुल, और विवेकिनी का अपूर्व प्रवीणपना है, सो जुदा ही, मतलब ये लौकिक जीवों के जो अज्ञान की प्रवृत्ति चलती है वो तो यही की है ना, वो बिल्कुल न्यारी, और ये जो मतलब महामनीषी लोग हैं, जो परम ये ज्ञान वाले जीव हैं, प्रज्ञा वाले जीव हैं, ऐसे उनका ये प्रवीणपना ये बिल्कुल जुदा आया समझ में। इस संसार में बाह्य पदार्थों में एक अद्वितीय प्रीति जिसमें थी, अद्वितीय प्रीति, अत्यंत प्रेम जिससे था। बोलो सीता के प्रति कितना प्रेम, सीता के प्रति इतना प्रेम राम जी को कि बिना काम उस माया सुग्रीव को मार रहा था, जो सुग्रीव का वेश बना के रह रहा था ना, उससे क्या लेना देना था राम जी का, बताओ क्या लेना देना था? कुछ भी नहीं था, सुग्रीव का था लेना देना, और सुग्रीव की मदद इनको चाहिए थी, बस सिर्फ इसलिए उसको मार दिया, सीता की वजह से मारा ना, सीता के प्रति इतना प्रेम, और फिर उससे इतनी विरक्ति कि नहीं निकल जाओ तुम घर से। फिर परीक्षा दी, वो परीक्षा भी इन्होंने की कि अग्नि परीक्षा होगी और तब उसमें पास होगे तो फिर ग्रहण करेंगे। पहले निकाल ही तो दिया था, पहले ही तो निकाला था, बाद में तो अग्नि परीक्षा करके रखा था, लेकिन फिर वो नहीं रही। तो बोलो वही सीता, उससे कितनी अद्वितीय प्रीति थी, और वो मन वचन काय आदि वस्तुओं के द्वारा अति गाढ़ा निबिड़ शब्द आया था ना, अति गाढ़ा कर्मों का बंध पैदा हुआ, उससे वो कर्मों का बंधन हुआ। अब जब वैराग्य की हद को प्राप्त हुई वो बुद्धि, अब वो बुद्धि में अब कषाय भाव नहीं रहे, अब सम्यक ज्ञान पैदा हुआ और वो कषायों को घटाने का विचार हुआ, तो वहां पे वैराग्य आया और वैराग्य की हद को प्राप्त हुआ, वही मन वचन का। पहले वो मन वचन का है वैराग्य रूप नहीं थे, पहले वो राग में लगे हुए, अब वैराग्य रूप हुआ। तो उन पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होने पर वो ही वस्तुएं जो बंध की कारण थी, अब वो बंध के विनाश की कारण बन गई।
तो ये ऐसा अद्वितीय कौशल है। समझ में आई बात? अरे ये तो बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है। आपको जिन कपड़ों से, जिस भोजन से आपको अरुचि होती है, वही किसी को पसंद आ जाता है। तो सूखी रोटी, बासी रोटी आप नहीं खाते, वो गाय कुत्ते वगैरह बहुत शौक से लपकते होंगे। अभी सर्दियां आ रही है ना, आप किसी रजाई ओढ़ते हो? टाट की बोरियां तो कोई नहीं ओढ़ता ना, कोई पसंद करता, चुभती है। लेकिन गाय हो, कुत्ता, वो मिल जाए तो बहुत आराम, बहुत आराम उसी में। तो बोलो उस वस्तु का क्या योगदान? वस्तु का कुछ भी योगदान नहीं। वास्तव में तो ये तो खुद के ज्ञान की कला है, और ये ज्ञानियों के ज्ञान की ऐसी अद्भुत कला है जो इस पूरे विश्व में कहीं पर नजर नहीं आती। समझ में आ रही है बात? कहते हैं जो अज्ञान करी मैं रागादि रूप परिणया, सो अज्ञान तो जुदा ही है। वो अज्ञान पहले जो आज तक में परिणमित होता रहा, उस अज्ञान के कारण राग, ये रागादि भाव होते रहे और कर्मों का बंध होता रहा, वो अज्ञान तो बिल्कुल न्यारा था। और अब ये जो ये वीतरागता का भाव है, वैराग्य का जो भाव है, ये कौशल उससे बिल्कुल जुदा है। देखो भावार्थ, जब देहादिक पर वस्तुनि को राग बुद्धि करी देखे था, तब रागी के तेई वस्तु बंध का कारण होती है ना, वही वस्तु है पहले रागी जीव को बंधन का कारण थी। और जब वैराग्य बुद्धि करी देखने लगा, तब काया दिक के मुक्ति के साधन रूप हुई। कैसी हो गई? अब जब वैराग्य बुद्धि से उसको देखने लगा, तब ये शरीर आदि, यही शरीर आदि, पहले यही शरीर राग का कारण था, अब यही शरीर मुक्ति का साधन। जैसे ही वैराग्य की दृष्टि हुई, वैसे ही पूरी की पूरी सृष्टि बदल गई। कहते हैं राग भाव तजी वीतराग भाव का यत्न करना, वस्तुओं को पलटने का यत्न मत करना। समझ में आई बात? उन वस्तुओं को पलटने का यत्न मत करना। और हम करते क्या है? आया समझ? हम वस्तुओं को पलटना चाहते हैं, जबकि पलटना उस भाव को, क्योंकि उस भाव से बंधन था, उस भाव से मुक्ति थी। लेकिन हमने तो उस वस्तु को बंधन का कारण समझा, तो वस्तु को दूर करना चाहते। इसकी वजह से मेरे ऐसे राग द्वेष खड़े होते हैं, इसको दूर कर दो, फिर ठीक है, मिट गया राग द्वेष? नहीं मिटा। सूरदास का किस्सा है तो सही, पहले भी कई बार बात की है। सूरदास वो कृष्ण भक्ति में बहुत तत्पर रहता था, तन्मय रहता, जन्म से अंधा नहीं था। एक दिन क्या हुआ, वहां पे ठाकुर जी बोलते हैं वो लोग कृष्ण को, ठाकुर जी के, तो वहां पे मंदिर में उनकी जो भी सेवा पूजा जो भी कर रहे हो, वो करते करते कोई महिला दिख गई, और फिर उसको दिमाग में, अरे देखो ये इन आंखों की वजह से ये मेरे मन में विकार पैदा हुआ, ये आंखें नहीं होती तो मेरे ऐसा दोष पैदा नहीं होता। आंखें फोड़ ली, खुद की आंखें फोड़ ली। सूरदास जन्म से अंधा नहीं था। अबे बताओ, वो विरक्ति आ गई पूरी, वो जो श्रृंगार रस का भाव हृदय में भरा हुआ था वो मिट गया। वो अंधे होने के बाद ही सारे के सारे वो पद लिखे हैं उसने। आया समझ? सूरदास ने वो जो पद लिखे हैं वो अंधे होने के बाद ही लिखे हैं। तो श्रृंगार का जो भाव था, श्रृंगार समझते हो ना, श्रृंगार का मतलब वो स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन और वो सब, उसको श्रृंगार रस कहा जाता है। हिंदी में वो 9 रस होते हैं, उसमें से श्रृंगार रस होता है जहाँ पे स्त्रियों की सुंदरता आदि का वर्णन होता है। तो वैसी बातें वो ज्यादा बाद में लिखी, अंधे होने के बाद लिखी। तो बोलो उस महिला का दोष था? आंख का दोष था? किसका दोष था? वो तो खुद का ही दोष था, खुद की दृष्टि खराब थी, खुद की दृष्टि विपरीत थी। आंखों वाली दृष्टि नहीं, वो ज्ञान वाली दृष्टि। खुद की जो निगाह, खुद की देखने की जो, समझ लो उसका दृष्टिकोण था, वो खोटा था। उसको तो बदला नहीं, और बाहर में पूरी दुनिया बदलता रहूं। तो क्या कहा? कहते हैं राग भाव तजी वीतराग भाव का यत्न करना, वस्तुओं को पलटने का यत्न मत करना। वस्तुओं से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उदय के अनुसार चलते हैं, लेकिन उदय के अनुसार चलते हैं का मतलब उस उदय ने कराया? उदय ने नहीं कराया, गलती खुद की है। अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात हुई, शायद तुम लोग तब नहीं आए। भाई कर्म का उदय कहाँ पे? यहीं पे ही है ना, वो कर्म यहीं पे मौजूद है ना। वो कर्म का उदय यहाँ मौजूद है, और यहाँ पे वो दूसरे जीव भी मौजूद है। मेरे खून में, मेरे मांस में दूसरे जीव भी है ना, वो सब जीव भी हैं।
उनको उस वस्तु के प्रति राग हो रहा है क्या? उनको तो नहीं हो। समझ में ही बात। और उदय के अधीन भाव होने लगे अगर, हमेशा ही ऐसा नियम रहे, तो जीव कभी मोक्ष नहीं जा। क्यों? क्योंकि कर्म जो बंधा है उसका तो उदय आएगा। समझ में ही बात। हाँ, वो भाव खुद के पलटे। समझ में ही बात। मंद कषाय रूप परिणाम खुद ने किया, मंद कषाय रूप खुद प्रवर्ता और उसकी रुचि खुद में लगे, धर्म के प्रति रुचि खुद में लगे। कर्मों का रोल कितना था उसमें? कर्मों का रोल तो बस इतना था कि ये संगी पंचेंद्रिय बन जाए, मंद कषाय रूप हो जाए, बस। इसके बाद का काम किसका है? लिखा तो था, उसमें आया मोक्षा प्रकाशक में, देखा था अपन साथ में, इसमें अभी 9वें अधिकार में क्या, मंद कषाय के उदय में ये जीव मंदिर भी आ सकता है, मंद कषाय के उदय में यूं भी बैठा रह सकता, पलंग पे लेटा लेटा, मंद कषाय है लेकिन बैठा हुआ है, कुछ नहीं करना, ऐसा भी रह सकता। तीव्र कषाय में विचार नहीं होगा धर्म का। जब तीव्र कषाय होगा, तीव्र उदय में तो हाथ पांव चलेंगे ही नहीं, ये तो पहले ही बता दिया ना, लिखा तो था। तीव्र भाव में ये कुछ नहीं कर सकता, मंद भाव में कर सकता है, लेकिन कर लेगा ये तो इसके ऊपर है। जब कर्मों का मंद उदय आया और उस समय ये मेहनत कर ले वे, पुरुषार्थ कर ले वे, तो इसका काम होगा। और नहीं तो मंद भाव आया था, ऐसा का ऐसा निकल जाएगा, वापस से तीव्र भाव यानी तीव्र कषाय का उदय आ जाएगा, फिर बैठा रहेगा। किस समय? हाँ, लेकिन तो भी उसकी असलियत समझना, कर्मों ने कुछ नहीं किया तब भी हकीकत यही है। ये पक्की बात कि कर्म उस समय रहेंगे, लेकिन वो योग्यता तो मुझ में ही है ना वैसा होने की। वो गलती किसकी है? ये असलियत दिमाग में रखो हमेशा। समझ में ही बात। कोरी अकेली ये बात पढ़ करके रह जाओगे कि कर्मों के उदय में होता, कर्मों के उदय में होता। अरे पूरी बात बताओ ना, कर्म का उदय तो सबके ही होता है, लेकिन कर्म का उदय सिर्फ उस पेट्रोल की तरह निमित्त है। वो पेट्रोल गाड़ी नहीं चलाता, गाड़ी में चलने की योग्यता हो तो वो चलती है। इस खंबे पे छिड़क दो पेट्रोल, ये चलने लगेगा? ये नहीं चलेगा। उपादानगत योग्यता किसकी है? वो तो मेरी थी ना, विकारी रूप होने की योग्यता तो मेरी खुद की थी। तो फिर क्या कर्मों ने कुछ नहीं किया? क्या कि कर्मों ने किया कुछ भी नहीं, कर्म वहां मौजूद थे, उनका उदय था, ये बात पक्की, उसको स्वीकार करना। निमित्त नहीं होता ये बात ही नहीं है, निमित्त होता है, लेकिन निमित्त से वो कार्य नहीं होता। कार्य तो उसकी उपादानगत योग्यता के अनुसार ही होता है, क्योंकि वो वस्तु सबके लिए एक जैसी थी ना। अरे अभी वो उदाहरण देखा तो है, बोलो वो वेश्या का जो शरीर है, वो मरी पड़ी वेश्या, वो किसमें, किसका कारण है बताओ? वो वैराग्य का कारण है कि वो राग का कारण है कि किसका कारण? कि जिसकी जैसी उपादानगत योग्यता हो उसके लिए वो निमित्त बन। वही शरीर कुत्ते को भूख में निमित्त है, खाने के भाव में निमित्त है, चोर को चोरी के भाव में निमित्त है ना, उस भोगी को वो भोग के भाव में निमित्त है, और उस ज्ञानी जीव को वैराग्य के भाव में। तो निमित्त तो वो का वही रहा। समझ में ही बात। वस्तु तो वो की वही रही, लेकिन उपादान जिसका जैसा था वो वैसा ग्रहण करता है। समझ में आ रहा? ऐसा है। बोलो, मछली तैरती है ना, बिल्कुल सीधा उदाहरण है, आचार्य देव का उदाहरण है। तोयम जय मच्छणम, क्या मछली कहाँ तैरती है? पानी में। पानी तैरता है? बिना पानी के तैर लेगी? बिना पानी के भी नहीं तैरेगी, पानी में ही तैरेगी, और खुद तैरेगी, पानी नहीं तैराएगा। ये तीन बातें याद रखना। क्या? पानी में ही तैरेगी, बिना पानी के नहीं तैरेगी, और पानी नहीं तैराएगा, खुद तैरेगी। क्या मतलब निकला इसका? कि कार्य है वो निमित्त होगा ही होगा, निमित्त के बिना वो काम नहीं होगा, लेकिन निमित्त वो काम नहीं करेगा, वो उपादानगत योग्यता से स्वयं। ये खास समझने लायक बात है। समझ में आ रही है बात? ये चीज बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखनी चाहिए, इसमें बिल्कुल संदेह मत रखना। हम लोग क्या करते हैं, कर्णानुयोग का थोड़ा अभ्यास करते हैं, या वो आधी अधूरी बात पढ़ते हैं सिद्धांत की, और बस वो, अरे लेकिन कर्म के उदय से हुआ, कर्म के उदय से। अरे तुझमें योग्यता थी तो हुआ ना।
वो कार्बन वर्गणाएं तो वहीं की वहीं मौजूद है, उसी जगह बहुत सारे जीव हैं दूसरे। वो सिद्ध शिला है ना ऊपर, तो वहां सिद्धों के बीच में से जाने कितने स्थावर जीव निकल रहे हैं, और उन स्थावर जीवों के साथ में ही वो कार्बन वर्गणाएं भी वहीं पर मौजूद है, उसी जगह मौजूद है ना। मतलब सिद्धों के आकार के बीच में ही कार्बन वर्गणाएं मौजूद है या नहीं? कार्बन वर्गणाएं वहां भी मौजूद हैं, लेकिन उस सिद्धों से बंधी भी नहीं। ठीक है, बंधी भी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उसी क्षेत्र में मौजूद है या नहीं? तो वही कार्बन वर्गणाएं आप कह सकते हो कि वो निगोदिया को दुख देने लगता है, और सिद्धों का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ रही, लेकिन वो कार्बन वर्गणाएं वहीं पर उन निगोदियाओं पे बन रही है, लेकिन सिद्धों के बिल्कुल नहीं बन रही। कैसा मतलब? हाँ, वो तो जिस जगह है उस हिसाब से लगेगा समय। हाँ, समय तो मोड़ के हिसाब से है, सीध के हिसाब से। जैसे यहाँ मरूं और बिल्कुल सीधा इसी के ऊपर जन्म लेना, एकदम सीधा जाएगा, एक ही समय लगेगा। अब यहाँ जब वहां लेना हो जाना, तो यहाँ जाएगा और फिर वहां जाएगा, ऐसा होगा, तो 2 समय होगा, तो 3 टेढ़ा। वो तो उदाहरण बता दिया, कायदे से वो बिल्कुल एकदम 90 डिग्री चलता है सारा, समझ में ही बात। पहले जाएगा बिल्कुल ऐसा सीधा, फिर जाएगा उधर, फिर जाएगा उधर, अगर वहां जन्म लेना। समझ में आ रही है बात? तो 3 समय का किस्सा तो वो है, तो वो तो किस जगह है उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अनुश्रेणी गति ऐसा कहा जाता है, ऐसा सूत्र है। श्रेणी के हिसाब से, वो श्रेणी माना है वो जो आकाश के प्रदेश है, उन प्रदेशों के क्रम में ही वो टेढ़ा नहीं जाएगा, वो बिल्कुल उस सीध में ही जाएगा, जिस भी दिशा में। तो क्या कह रहे हैं कि ताते राग भाव तजी वीतराग भाव का यत्न करना। ये पक्का समझना कि ना तो वो बाहरी वस्तुएं और ना ही वो कर्म, क्या दोनों के दोनों ही मेरे इन भावों के कर्ता नहीं, इन भावों के कारण नहीं। निमित्त भी नहीं, कि निमित्त है ना, निमित्त की कौन मना करता, लेकिन तुम निमित्त के नाम पे उन पे ही कर्तृत्व मार देते हो, वो नहीं चले। चाहे वो बाहरी वस्तुएं हो, चाहे वो बंधे हुए कर्म हो, वो वास्तव में उन भावों के सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र। और निमित्त माने क्या होता है? निमित्त माने वो पानी आया समझ में? कैसा पानी? मछली के चलने में जो काम पानी कर रहा है, बस वही काम। बस पानी चला नहीं सकता, चलावे तो दूसरों को भी चला देवे, और चलावे तो फिर मछली रुके कैसे, मुड़े कैसे? वो तो ले जाएगा सीधा के सीधे पानी। तो वहां पत्थर भी पड़े ना अंदर, तो उनको भी ले जाए। पानी अगर चलावे तो सबको ही चला देना, क्यों नहीं चला? समझ में आई बात? तो इसलिए वो तो खुद की योग्यता के अनुसार काम होता है, और बाहर में वैसे निमित्त भी होते हैं, लेकिन निमित्तों पे जोर नहीं देना। समझ में आ रही बात? निमित्त कह करके तो हम उन पे कर्तृत्व डाल देते। अब यूं कहने लग जाएंगे निमित्त होते तो हैं, होते तो हैं। अरे होते तो हैं से क्या कहना चाहते हो? होते तो हैं से क्या कहना चाहते हो? निमित्त करता? निमित्त कभी नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता। समझ में आई बात? पेट्रोल चलाता है गाड़ी को, पहले ऐसी बातें चल पड़ी थी कि सोनगढ़ की गाड़ियां तो बिना पेट्रोल की चलती है क्या? तो जब ये पेट्रोल और गाड़ी का उदाहरण चला ना, तब ऐसी बातें करने लगे लोग कि इनकी गाड़ियां तो बिना पेट्रोल की चलती हैं साहब। मतलब व्यंग्य करते थे, व्यंग्य। कह रहे भैया बिना पेट्रोल छोड़ो, गाड़ी के सब चीजें जाम होगी हो तो भी चलने की योग्यता हो तो चलेगी। आया समझ में? वो किस्सा नहीं मालूम क्या छत्तीसगढ़ का? अभी 2 साल पहले अखबार में आया था, पहले भी बताई थी शायद आप लोगों को। वहां वो वैज्ञानिक भी सोच में पड़े हुए, वो भी परेशान सोच सोच। वहां एक ऐसी जगह थी, वहां कुछ वो ग्रेविटी वगैरह का कुछ चक्कर था, गुरुत्वाकर्षण कुछ गड़बड़ाया था वहां ऊपर चढ़ाई पर रिवर्स गियर की गाड़ी भी चढ़ाई पर चढ़ रही है, बंद गाड़ी है, रिवर्स में डाल रखी है, उसके बावजूद वो चढ़ती जा रही है, खींच रही, अपने आप ही खींच रही। अब बोलो, ना उसमें पेट्रोल, ना गाड़ी चालू, और गियर अलग डाल रखा है, उसके बावजूद कैसे खींची जाए? तो चलने की योग्यता उसमें है तो चलेगी, 10 बात।
वो अमेरिका में कौन सी जगह वो पढ़ा होगा ना, तुम्हारे तो आई हुई ना साइन उसमें। अच्छा, हाँ हो सकता है। वो है ना पत्थर हिलते रहते हैं, वो कौन सी जगह है अमेरिका में? वो कोई रेगिस्तान में वहां का, पढ़ा नहीं पढ़ा? ऐसे हैं वहां के पत्थर जगह बदलते अपने आप ही। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो बोलो कैसे चल रहे हैं? अरे उनमें क्रियावती शक्ति है तो चल सकते हैं, जिनमें क्रियावती शक्ति नहीं है वो नहीं चल सकता। जीव और पुद्गल इन दो में क्रियावती शक्ति है तो इनमें गमन हो सकता। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्य, इनमें क्रियावती शक्ति नहीं है तो इनमें इनका गमन नहीं हो। और जिनका भी गमन होता है धर्म द्रव्य, उसमें असली निमित्त है। असली निमित्त, असली क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बाकी तो हम कह देते हैं देख करके, पेट्रोल या डीजल या वो आजकल इलेक्ट्रिक चलने लगी तो बिजली है समझ में। तो वास्तव में तो खुद की योग्यता हो तो वो काम हो। ऐसे ही खुद की योग्यता थी मुझ में तो मैं वो राग द्वेष कर रहा था। मुझ में है ना योग्यता, इस चौकी में है क्या राग द्वेष करने की योग्यता? इस पर ऐसे यूं जोर से हाथ मारा, बोलो ये चिल्लाएगी या लड़ेगी मुझसे? या नहीं चिल्लाए नहीं लड़े, मन में तो इसके थोड़ा कुछ राग द्वेष हो रहा होगा अंदर। मन तो खैर क्या है, कुछ नहीं, इसमें ऐसी योग्यता ही नहीं। इसको जला दो, इसका चूरा कर दो, है वो कौन सी मशीनें होती हैं उससे पूरा घिस दो इसको, तो भी है कुछ नहीं, कुछ विचार नहीं। क्यों? क्योंकि वो शक्ति नहीं है इसमें। और मुझे कोई ऐसे क्यों उंगली भी लगाए तो मैं उससे लड़ पड़ूंगा ये क्या करता है। क्यों? क्योंकि वो राग द्वेष करने की शक्ति मुझ में, तो मुझ में थी वो शक्ति, वो विकार रूप होने की शक्ति मुझ में थी, तो विकार को दूर करने की शक्ति भी मुझ में। समझ में ही बात? वो शक्ति भी हमारी है। कहते हैं राग भाव तजी वीतराग भाव का यत्न करना। इसलिए अन्य दूसरे जो द्रव्य हैं उन द्रव्यों को मत देखना, उन पर अपने दोष मत डालना, या इनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से, इन्होंने ऐसा बोला ना इस वजह से ऐसा करना पड़ा, इन्होंने ऐसा काम किया इसलिए हमको ऐसा करना। वो ऐसा बोलते नहीं तो कोई हम झगड़ते क्या? हम कोई पागल थोड़ी ना। कहते ना ज्यादातर लोग ऐसे खुद के लिए डायलॉग बोलते हैं, मैं वैसे बहुत शांत जी क्या, वो तो कोई छेड़ देगा तो फिर बहुत गुस्सा आता है कि फिर किस बात का शांत है। शांत तो उसको कहते हैं कोई छेड़े तब भी गुस्सा नहीं आया। और कैसी बातें बनाते हैं खुद के बारे में, डींग हाँकते हैं। वैसे तो मैं तो बहुत शांत जी हूँ, मुझे गुस्सा उस्सा नहीं आता। वो तो कोई छेड़ देना तो फिर सहन नहीं होती। अरे तो तुझ में ऐसी पात्रता है कि तू गुस्सा करता है, उसमें वो निमित्त बन जाता है बेचारा दूसरा या दूसरी वस्तु, तो थारो ही अपराध चूक। तो समझ में ही बात, तेरा ही दोष है, या तुझमें ही वो विशेषता है कि तू चाहे तो इनसे वैराग्य। आज तक मैं इन वस्तुओं को देख देख कर अपने ही कमजोरी के कारण राग द्वेष करता रहा, और अब इन्हीं वस्तुओं से वो ज्ञान हो जाए, भेद विज्ञान हो जाए, तो इन्हीं वस्तुओं से वो राग द्वेष छोड़कर विरक्त भाव, वैराग्य भाव भी मैं कर सकता हूं। तो क्या करना? अब दोनों भाव करने की सामर्थ्य मुझ में है। इतनी तो अकल आ गई है, ये राग द्वेष आदि के जो भाव हैं ये आकुलता मय है, और आकुलता पैदा करने वाले हैं, फलस्वरूप दुख देने वाले हैं। तो इसलिए वो भाव तो नहीं करते। ये जो विरक्ति का भाव है ये मुझे सुखदायक, इससे मुझे सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह आकुलता से रहित परिणाम है, इसलिए ऐसा काम करना। सीधी सी तो बात है, जहां भला नजर आए वो काम करना। कहते हैं राग भाव तजी वीत राग भाव का यत्न करना। इसे राग भाव छोड़ना भैया, राग द्वेष आदि करने में सार नहीं है, और वैराग्य वीत राग भाव को ही प्रकट करना। ऐसा ये इस छंद में अपन ने देखा 244 नंबर का। अब इसके आगे 245 वगैरह अपन चल देंगे। छंद बोल लेते हैं क्या? पूर्व जन्म में जो जो वस्तु हुई बंध के कारण रूप, पर के प्रति अनुराग बुद्धि से किंतु लखा जब वस्तु स्वरूप, हुआ चरम वैराग्य वही वस्तुएं हुई मुक्ति साधन। अहो अलौकिक कष्ट गम्य है विद्वानों का यह कौशल।
चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये कल भी यही लिंक रहेगी, बस कल कल के लिए ये व्यवस्था की गई है। दोपहर की तो जो चलती है वही चलेगी, बाकी शाम के समय ये वाली लिंक रहे। परसों से अपनी जो रेगुलर चलती है वही लिंक रहे। जिन्होंने स्तुति हाँ की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, हाँ की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, एक ही भाव भये जड़ चेतन तिनकी करत पिछान, एक ही भाव भये चेतन तिनकी करत पिछान, की तो वाणी में हो निज सपर प्रकाशक ज्ञान, सकल पदार्थ प्रकाशक जाने मुकुर तुल्य अमलान, सकल पदार्थ प्रकाशक जाने मुकुर तुल्य अमलान, तो वाणी में हो निज सपर प्रकाशक ज्ञान, जग चूड़ामण शिव भय ते ही जिनकी नो सरधान, जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधान, ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, भाग चंद बुध जनता ही को निश दिन करत बखान, भाग चंद बुध जनता ही को निश दिन करत बखान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, की तो वाणी में हो